जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट के किनारे बसा हुआ आगरा शहर की बात करेंगे। यदि आप आगरा जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आगरा का सबसे अच्छा ताजमहल कैसे घूमना है, आगरा में हमें कितने दिन रुकना चाहिए, आगरा में कौन कौन से घूमने की जगह है, आगरा में रुकने की और खाने पीने की क्या सुविधा है, आगरा कैसे पहुँचना है और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे आगरा घूमने में कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपका आगरा घूमने में खर्चा भी कम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आगरा कैसे पहुंचना है। आगरा पहुंचने के लिए दो बड़े ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है ट्रेन के माध्यम से। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आगरा में दो रेलवे स्टेशन है। पहला है आगरा कैंट, दूसरा है आगरा फोर्ट। दोनों रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें आती हैं, लेकिन ज्यादा ट्रेनें आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं, जिसको हिंदी में आगरा छावनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पहुंचकर आगरा शहर को घूम सकते हैं। आगरा में कहां कहां घूमना है, ताजमहल कैसे पहुंचना है, इसकी हम आगे बात करते हैं। आगरा पहुंचने के लिए दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वो है फ्लाइट के माध्यम से। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी आगरा एयरपोर्ट है, लेकिन आगरा एयरपोर्ट तक ज्यादा फ्लाइट नहीं आती है। यदि आपके शहर से आगरा एयरपोर्ट तक फ्लाइट नहीं आती है तो आप ग्वालियर एयरपोर्ट आ सकते हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट से आगरा की दूरी 125 किलोमीटर की पड़ जाती है, जो कि आप बाय रोड दूरी तय कर सकते हैं, या आप दिल्ली एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। दिल्ली से आगरा की दूरी लगभग 230 किलोमीटर की पड़ जाती है, जो कि आप बाय रोड दूरी तय करके आगरा पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगरा पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगरा में हमें कहाँ रुकना चाहिए, होटल कहाँ लेना चाहिए और आगरा घूमने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों आगरा घूमने के लिए एक दिन काफी है यदि आप आगरा सुबह में पहुंच जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि आप आगरा सुबह 6-7 बजे पहुंच जाते हैं तो पूरा दिन आगरा में घूमिए और शाम को अपने शहर के लिए वापसी बना सकते हैं। लेकिन आप दोपहर में या शाम को आगरा पहुंचते हैं तो एक रात आगरा में आपको रुकना पड़ेगा और दूसरे दिन पूरा दिन घूमकर शाम को वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगरा में होटल के क्या रेट हैं और खाने पीने की क्या सुविधा है। दोस्तों यदि आप रेलवे स्टेशन आते हैं तो स्टेशन के आसपास आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। होटल का किराया 500 रुपए से शुरू होकर 2000 रुपए तक आपको होटल मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप ताजमहल के आसपास होटल लेना चाहते हैं तो आपको ताजमहल के पास भी होटल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के होटलों का किराया 1000 रुपए से शुरू होते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से जहाँ भी रुकना चाहते हैं वहाँ अपना होटल ले सकते हैं। यदि आप एक रात आगरा में रुकना चाहते हैं तो दोस्तों यदि खाने पीने की बात करें तो जहाँ पर भी आप होटल में रुकते हैं उसके आसपास आपको बहुत सारे खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 100 रुपए से 150 रुपए में थाली सिस्टम से खाना मिल जाएगा और आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगरा में कौन कौन से स्थान पर घूमना है। आगरा में सबसे फेमस और सबसे अच्छा ताजमहल है। दोस्तों आगरा रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी 7 किलोमीटर की पड़ती है। आगरा रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऑटो वाले मिलेंगे। ऑटो वाले 70 से 80 रुपए लेंगे और आपको ताजमहल छोड़ देंगे। दोस्तों आगरा के पूरे स्थानों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा उसकी भी हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम ताजमहल पहुंच गए हैं। ऑटो वाला पार्किंग एरिया के पास छोड़ेगा। सबसे पहले ताजमहल का जो टिकट काउंटर है वहां पर हमें जाना है। आपको जहां पर ऑटो वाला छोड़ेगा वहां से 5 मिनट पैदल चलेंगे तो आप ताजमहल के टिकट काउंटर तक पहुंच जाएंगे। ताजमहल की एंट्री फीस 50 रुपए इंडियन लोगों के लिए है और जो इंडिया से बाहर वाले लोग हैं उनके लिए ताजमहल की एंट्री फीस 550 रुपए है। तो आप लाइन में लगकर टिकट लीजिए और ताजमहल की तरफ बढ़िए। ताजमहल में अंदर जाने से पहले आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी और बैग की भी चेकिंग होगी। कोई भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज को आप ताजमहल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों यहाँ पर लॉकर भी बने हुए हैं तो आप अपने सामान को लॉकर में भी रख सकते हैं। दोस्तों टिकट चेक करवाने के बाद हमें एक सेकेंडरी दरवाजा देखने को मिलेगा, जो कि यह दरवाजा बहुत बड़ा है। दोस्तों यहाँ से आपको ताजमहल दिखाई नहीं देगा। जब आप इस मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे तो आपको ताजमहल दिखाई देने लगेगा। इस मुख्य द्वार से यदि आप गाइड हायर करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं, जिसका रेट 200 रुपए होता है और वह ताजमहल के सभी चीजों के बारे में आपको गाइड कर देंगे। दोस्तों यदि आप ताजमहल को घूमने आए हैं, सुंदरता को देखने आए हैं तो आपको गाइड हायर करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब आप मुख्य द्वार से अंदर जाएंगे तो आपको संगमरमर से बना हुआ बहुत ही अच्छा ताजमहल दिखाई देगा। दोस्तों मुख्य द्वार से थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे, मतलब
मतलब कि ताजमहल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक और एंट्री टिकट देखने को मिलेगी। यहाँ पर 200 रुपए की एंट्री टिकट कटवा कर जूतों पर शू कवर डालकर मकबरे के पास जाने को मिलेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों, यदि आप ताजमहल के अंदर जाकर मकबरे में दूर से विजिट करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपए की और एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। यदि आप ताजमहल के आसपास घूमना चाहते हैं, सिर्फ ताजमहल के कैंपस में घूमना चाहते हैं तो यह 200 रुपए की एंट्री टिकट आप मत लीजिए। तो दोस्तों यह रहा संगमरमर से बना हुआ खूबसूरत सा ताजमहल। आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। ताजमहल के पीछे यमुना नदी, पीछे में मेहताब बाग और सामने ताजमहल आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस तरह आप ताजमहल में घूमिए। ताजमहल घूमने में 2 से 2.5 घंटे आपको लग जाएंगे क्योंकि ताजमहल का परिसर काफी बड़ा है। ताजमहल में आप सभी चीजों को अच्छे से घूमिए, फोटोग्राफी करवाइए और अब बढ़िए दूसरे स्थान की तरफ जो कि है आगरा फोर्ट। दोस्तों ताजमहल से आगरा फोर्ट की दूरी 4 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों आगरा फोर्ट में भी पहुंचकर आपको टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ पर टिकट का किराया 40 रुपए पर व्यक्ति होता है। इंडिया से बाहर वाले लोगों के लिए 400 रुपए पर व्यक्ति टिकट का प्राइस होता है। आगरा फोर्ट में भी घूमने के लिए आपके पास 1 से 1.5 घंटे का समय होना चाहिए क्योंकि आगरा फोर्ट भी काफी बड़ा है। यहाँ पर पुराने समय में जो राजाओं के महल हुआ करते थे वह सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप आगरा फोर्ट में जाकर सभी चीजों को देखिए, अच्छे से घूमिए, आगरा फोर्ट में कुछ समय बिताइए, फोटोग्राफी करवाइए और बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है इत्माद उद दौला। दोस्तों इत्माद उद दौला को मिनी ताजमहल बोला जाता था क्योंकि जब ताजमहल नहीं बना था तो इसी को ताजमहल कहा जाता था। तो आज के टाइम में मिनी ताजमहल नाम रखा गया है। इसको बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऑफिशियल इत्माद उद दौला नाम रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर भी आइए। यहाँ पर सबसे पहले 30 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी और यही टिकट इंडिया से बाहर वाले लोगों के लिए 260 रुपए एक व्यक्ति का होगा। तो आप एंट्री टिकट लीजिए और इत्माद उद दौला में प्रवेश कीजिए। बहुत अच्छा व्यू यहाँ से भी देखने को मिलेगा। इसके पीछे वाली साइड से आपको यमुना नदी दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ समय बिताइए, फोटोग्राफी करवाइए और अब बढ़िए अगले स्थान की तरफ जो कि है मेहताब बाग। दोस्तों मेहताब बाग ताजमहल का पीछे वाली साइड कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर लोग फोटोग्राफी करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पर कई मूवी की शूटिंग भी हुई है। तो दोस्तों आप मेहताब बाग आइए, यहाँ पर घूमिए। मेहताब बाग घूमने के लिए सबसे पहले 25 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यमुना नदी और सामने ताजमहल का दृश्य देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर कुछ समय बिताइए और इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हैं फतेहपुर सीकरी जो कि अगला स्थान आता है आगरा के टूर में। दोस्तों आगरा से फतेहपुर सीकरी की दूरी 40 किलोमीटर की पड़ती है। यदि आपके पास टाइम है तो आप फतेहपुर सीकरी चले जाइए। यहाँ पर भी आपको बहुत चीजें देखने को मिलेगी। आप फतेहपुर सीकरी जाकर कुछ समय बिताकर वापस आगरा आ सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसी दिन अपने अपने शहरों के लिए रवानगी ले सकते हैं। तो आगरा घूमने के लिए दोस्तों एक दिन काफी होता है। यदि आप आगरा सुबह में आ जाते हैं तो यदि आप शाम को आगरा आते हैं तो एक रात आपको आगरा में बिताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों आप आगरा रेलवे स्टेशन आइए या एयरपोर्ट आइए। आप ऑटो या टैक्सी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले इन सभी जगहों को घूमने का 500 से 600 रुपए लेंगे। रेट तो वह ज्यादा कहेंगे लेकिन आपको कम करवाकर 500 से 600 रुपए तक लेकर आना है। आगरा के इन सभी जगहों को घुमाकर आपको वापस रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। और यदि आप टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो टैक्सी वाले 1000 से 1500 रुपए तक किराया लेंगे और आप टैक्सी से इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगरा घूमने में कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप आगरा में एक रात नहीं रुकते हैं, उसी दिन सुबह आकर शाम को वापसी ले लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा आ जाएगा। इसमें सिर्फ आगरा में होने वाले खर्चे को जोड़ा गया है, जैसे कि एंट्री टिकट, खाने पीने के खर्चे और घूमने के ऑटो के खर्चे। इसमें किसी भी तरह का आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ से ट्रेन के खर्चे, फ्लाइट के खर्चे को नहीं जोड़ा गया है। आगरा का पेठा बहुत मशहूर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं जो कि मीना बाजार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं, पेठा लेना चाहते हैं तो मीना बाजार में आप जा सकते हैं। तो दोस्तों यह रही आगरा की संपूर्ण जानकारी। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।